जो है 5 नवंबर 2021 को सुबह में 3 लोगों का दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है और एक बंदा जिसका नाम परवीन है वो जख्मी हो जाता है। चंदन कोहली साहब एसएसपी हमारे जम्मू थे उस टाइम पे, उन्होंने इस पूरे मैटर को लुक आउट किया और लोगों को जो एक्यूज थे उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे विद इन 1 ईयर ये लोग पैरोल पे बाहर आते हैं। कितने एक्यूज थे ये? सर ये 4 एक्यूज थे। जो भी हेरा फेरी उन्होंने की वो जानू बीबी के थ्रू हुई और चौथा इंसान जिन्होंने इनको छुपने की जगह दी हुई थी, अपने घर में पनाह दी हुई थी, गुलाबदीन जो कि बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला है, सादिक अली जो कि कोठे स्लैड का रहने वाला है और जो भूपिंदर सिंह है वो इन्हीं के गांव चक मोहम्मद यार से है। और उन्होंने क्या किया, इनका दिन दिहाड़े 5 नवंबर को कत्ल किया 2021 को और 2022 में इवन इनके पैरोल के लिए एक एप्लीकेशन आती है। में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नेहा जी, जो कि एक केस में जो है लीड कर रही हैं। आरएसपुरा में कुछ समय पहले जो है एक मर्डर जो है वो सामने आया था, जिसमें 3 लोगों का मर्डर हुआ था, एक जख्मी हुए थे और जिन्होंने मर्डर किया था, जो अक्यूज थे, वो लोग जो हैं फरार हैं। आज कोर्ट ने जो है लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया है, जिसमें एक ये लुकआउट नोटिस आप देखेंगे यहाँ पे ये है। नेहा जी, क्या पूरा ये स्टोरी है, मामला शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या कुछ हो रहा है अभी इस केस में? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए यहाँ पे आए और इस स्टोरी को आपने रन करने के लिए एग्री किया। तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि ये मर्डर जो है 5 नवंबर 2021 को सुबह में 3 लोगों का दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है और एक बंदा जिसका नाम परवीन है वो जख्मी हो जाता है। जिसका मर्डर होता है वो साबर, दूसरा आरिफ और तीसरा शख्स जो कि 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, जबकि उसको बाहर ले जाना पड़ा इलाज के लिए, उसके उपचार के लिए उसको बाहर ले जाना पड़ा, बाबर चौधरी। सिट बिठाई गई, चंदन कोहली साहब एसएसपी हमारे जम्मू थे उस टाइम पे, उन्होंने इस पूरे मैटर को लुक आउट किया और लोगों को जो एक्यूज थे उनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद मेडिकल ग्राउंड्स पे विद इन 1 ईयर ये लोग पैरोल पे बाहर आते हैं। कितने एक्यूज थे ये? सर ये 4 एक्यूज थे। सादिक अली, भूपिंदर, जानू बीबी जिसने उनका वेपन छुपाया, जिससे सारे जो भी दस्तावेज थे जो उसमें यूज हुए थे मर्डर के, जो भी खिलाफ जो भी हेरा फेरी उन्होंने की वो जानू बीबी के थ्रू हुई। और चौथा इंसान जिन्होंने इनको छुपने की जगह दी हुई थी, अपने घर में पनाह दी हुई थी, गुलाबदीन जो कि बड़ी ब्राह्मणा का रहने वाला है, सादिक अली जो कि कोठे स्लैड का रहने वाला है और जो भूपिंदर सिंह है वो इन्हीं के गांव चक मोहम्मद यार से है। और उन्होंने क्या किया, इनका दिन दिहाड़े 5 नवंबर को कत्ल किया 2021 को और 2022 में इवन इनके पैरोल के लिए एक एप्लीकेशन आती है, जिसमें उस टाइम पे भी मैं प्रोड्यूस हुई थी कोर्ट के सामने और मैंने उस टाइम पे भी जज साहब के साथ मतलब इन मैटर्स पे आर्ग्यू किया कि क्यों इनको पैरोल दिया जाएगा, जबकि प्रोसिक्यूशन साइड से मतलब बोलने के लिए जो हैं उनके अलग एडवोकेट्स होते हैं। बट मैंने इसको सीरियसली लिया और मैंने इस मैटर को देखा पर्सनली। शायद कहीं ना कहीं फैमिली पीछे से फैमिली भी मेरे को बहुत ज्यादा पुश करती थी, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स भी मेरे ये लोग थे और इस वजह से मैंने इस केस को थोड़ा पर्सनली देखा। अब मैं इस बात पे आती हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सो रही है? 4 महीने हो चुके हैं इस मैटर को, जब से इनको बेल मिली है, इनको इंटरिम बेल मिली थी और अभी तक, जबकि मैंने अपने भी सोर्सेज लगाए हुए थे, उन्होंने बोला अभी तक उसकी बेल एक्सटेंडेड है सदीक अली की अम्फला जेल में, उसको 19 तारीख को जो है वो सरेंडर करना है। इन बिटवीन जज साहब ने ये बोला है, जब भी इनकी वेरिफिकेशन हुई पता चला कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो जीएमसी से बनवाए गए थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, जो मेडिकल रिकॉर्ड बनाया गया था? जी सर, जो मेडिकल रिकॉर्ड बनाया गया था सब फेक था। वो जज साहब ने जब वेरीफाई करवाया तो वहां जाके ये सब चीजें पता चली कि ये सब फेक है। अब मुझे बताइए एडमिनिस्ट्रेशन क्या सो रही है? सबको पता है कि आजकल डंकी प्रोसेस से कितने लोग फरार होके बाहर जा रहे हैं। जब पुलिस इनके घर पे जाती है वहां पे सारे घर में ताला लगा है, कोई इंसान वहां, कोई शख्स नहीं है, भूपिंदर की वाइफ वहां नहीं है, उसकी मदर वहां नहीं है, उसके बच्चे वहां नहीं है, कहाँ गए वो लोग? मेडिकल ग्राउंड की भाई ओवरी में वाइफ को सिस्ट है
और हमें मेडिकल ग्राउंड पे जी उनका उपचार कराने के लिए हॉस्पिटल जाना है। इसके लिए ये मेडिकल ग्राउंड बना के, क्या फैमिली में और कोई नहीं है? क्या उनके रिलेटिव्स नहीं है? जरूरी है कि एक अक्यूज जो कि मर्डर केस में अंदर है उसी को ही बाहर जाना है उपचार कराने के लिए? क्या उसके जो मैट्रिमोनियल हाउसेस हैं, जैसे उसकी वाइफ के भाई होंगे, कोई होंगे, वो भी तो जा सकते हैं उसके साथ, उनके बच्चे भी जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने इनकी जमानतें दी थी वो भी फरार है, वो भी कोई ट्रेसेबल नहीं है। जिन्होंने इनकी जमानतें दी है वो भी ट्रेसेबल नहीं है। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी कुछ कोर्ट की तरफ से ये हुआ है कि मतलब वो सारी श्योरिटीज जो है वो फोरफिट कर दी गई हैं। अच्छा। और इनके खिलाफ जो है वो नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया है, जिन्होंने जमानतें दी थी उनकी जी, जो मतलब अक्यूज्ड है उनके खिलाफ। अच्छा। उनके सबके खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो चुके हैं। श्योरिटीज की जो बेल बॉन्ड जो उन्होंने दिए हैं वो फोरफिट हो चुके हैं, और उनके लिए भी मतलब जज साहब ने बोला है कि इनको भी वो भी ट्रेसेबल नहीं है कि वो है, भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट सुनवाई कब है इस पे? नेक्स्ट सुनवाई है वो रखी गई है 3 अप्रैल को। उस टाइम पे देखा जाएगा कि आगे क्या होगा, क्या जज साहब क्या नेक्स्ट ऑर्डर क्या करेंगे, वो उसी टाइम पता चलेगा। तो ये जो लुकआउट नोटिस निकाला गया ये सबका है? एसएसपी साहब के थ्रू है। अभी तो एक ही का है। अच्छा। अभी एक ही का है। इसमें परिवार का क्या है, मतलब जिनके जो परिवारजन है वो तो जब 2 ही बच्चे थे माँ के, बाकी जो है वो डॉटर्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है, वो मैरिड है, वो नहीं आ सकते हैं कोर्ट में। माँ जो फादर इनके पहले से नहीं थे, उनकी डेथ आज से 20 साल पहले हो चुकी है। तो जो मदर ही है, जो बेटे हैं वही सहारा थे माँ के। वो माँ तो वहाँ आरएसपुरा कहाँ यहाँ दौड़ती रहेगी कोर्टों में। सर आप भी इससे वाकिफ हैं कि एक माँ जिसके घर के दोनों चिराग चले जाते हैं, तो वो कहाँ कोर्टों में थानों में फिरती रहेगी कि मेरा इंसाफ कीजिए आप। एक बूढ़ी औरत कहाँ जाएगी। तो ये एफआईआर की कॉपी? जी जी जी, ये जो उनकी बेल्स हुई थी। हाँ जी, ये दिखाना प्लीज। तो कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए हैं उसके मुताबिक अब जो जमानती हैं, जिन्होंने जमानतें दी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई, मतलब वो भी नहीं मिल रहे हैं, और जिन्होंने मर्डर किए हैं वो भी पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। अब पुलिस लुकआउट नोटिस जो है वो भी कोर्ट के कहने पे निकाल रही है। इसमें एक अक्यूज्ड है जानो बीबी, जो कि कोर्ट में प्रॉपरली अपनी प्रोसीडिंग्स को परस्यू नहीं कर रही थी। उनको फिर से मतलब उनकी जो जमानत है वो कैंसिल करके जज साहब ने उनको जेल में, अम्फला जेल में उनको बंद कर दिया है। अब बाहर कितने अक्यूज हैं? जो बाहर 3 अक्यूज बाहर हैं, जिनका लुकआउट नोटिस जो निकाला जा रहा है। सर मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि अगर इतना कुछ हुआ, सीट बिठाई गई, इतना बड़ा मतलब स्टेप लिया गया, इन अक्यूज को ढूंढा गया, क्योंकि ये फरार भी थे उस टाइम जब इन्होंने मर्डर किया, ये फरार हो चुके थे, इनको पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद पुलिस ने पकड़ने के बाद क्या एक्शन ऐसा लिया कि भाई बस जेल में डाल दो, उसके बाद क्या करो, साल के बाद पैरोल मेडिकल ग्राउंड्स पे लेके आप बाहर आ जाओ। ये हमारा कानून भी सो रहा है क्या? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी सो रही है क्या? मतलब ऐसे कातिलों को जो 3 मर्डर करके फरार हो जाते हैं, इनको मर्डर करना बहुत आसान लगता है, किसी की जान लेना बहुत आसान लगता है। नेक्स्ट डेट क्या बताइए आपने? नेक्स्ट डेट इसकी है 3 अप्रैल 2024। चलें जी, ये पूरा मामला है। यहाँ पे एडवोकेट नेहा जी जो हैं वो बात कर रही थी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।